तो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे अभी मार्केट बहुत ऊपर आ रही है, 18,842 पे आज मार्केट चल रहा है, पर इसके बदले में आपने किसी की बात में नहीं आना है। अगर कोई आपको दिखाता है कि मुझे इतने हजार का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे इतने लाख का प्रॉफिट हो रहा है कि आप ये स्टॉक खरीद लो, आपको किसी की बात में नहीं आना है। आपने अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। जैसे कोई दोस्त आपको दिखा देता है कि मेरे पोर्टफोलियो में मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और मैंने ये स्टॉक खरीदा है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना कि ये स्टॉक कल को गिर ना जाए, एकदम आपको लॉस ना हो जाए, इसके बारे में जरूर एक बार जानकारी कर लेना। क्योंकि जब वो खरीदा था स्टॉक, क्या पता उसने बहुत ही नीचे रेट में खरीदा हो, अभी तभी इसको प्रॉफिट हो रहा हो। अगर आप इसको आज हाई में खरीद लेंगे तो आपको लॉस होने का खतरा भी रह सकता है। तो एक बार जब आप शेयर मार्केट में आते हो या स्टॉक खरीदते हो तो अपने थोड़े से माइंड का इस्तेमाल जरूर कर लेना, उसके बारे में जानकारी एक बार इकट्ठी कर लेना, उसके बाद ही उस स्टॉक को में इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है आईटी के बारे में, जो हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम स्टॉक का एक बहुत ही अच्छे स्टॉक का एनालाइज कर लेते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों, ये जो कंपनी का हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में 1981 से कंपनी ने शुरुआत की थी, जो कंपनी ने के पास अच्छा अनुभव है, 40 सालों का कंपनी के पास अनुभव है। जो कंपनी का नाम है इफोस लिमिटेड। इफोस लिमिटेड का जो दोस्तों बिजनेस है, ये सॉफ्टवेयर डिजिटल की कंपनी है, जो ये भारत में दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, मतलब डिजिटल कंपनी। देखो जो ये बनाती है, देखो प्रौद्योगिक सेवा, डिजिटल सेवा प्रदान करती है ये कंपनी। उसके बाद जो इनकम इसकी कहां कहां से आती है ये देख लेते हैं हम। डिजिटल सेवा से 57% मिलती है इसको, जैसे ग्राहकों के लिए व्यवसाय बदलने का ये काम करती है, सतत उनको काम करने के लिए सतर्क बनाती है। उसके बाद ये ग्राहकों के अनुभव को अच्छा बनाती है, अलग अलग से डिजिटल जैसे सॉफ्टवेयर से कुछ ना कुछ अलग अलग डिजाइन करके। उसके बाद ये पुराने तकनीक सिस्टम आधुनिकीकरण को ये कंपनी नया बनाती है। और दूसरी जो इनकम होती है इसकी कौरव सेवा से 43% की इनकम इससे होती है इसने, जैसे एलिगेशन प्रबंधक सेवा से, विकास सेवा से, स्वतंत्र सत्यापन से, उत्पादन इंजीनियरिंग से और बुनियादी ढांचा सेवा से। इस तरह की सेवा प्रदान करती है, जिससे इसको 43% की इनकम या रेवेन्यू मिलता है कंपनी को। उसके जो ये काम करती है, जैसे उत्पादन या प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सेवाएं की प्रदान करती है, जैसे इन्फोक्स, फिनकल, मेक केमिकल्स और पनाया। इस तरह का दोस्तों ये बिजनेस करती रहती है। उसके बाद जिसको और कहीं से इनकम होती है, जैसे सेवा से 32% की इनकम होती है, रिटेलर से 15% की इनकम होती है, संचार, दूरसंचार और मीडिया से 13% की इनकम होती है, और ऊर्जा उपयोगी आय से 12% की इनकम होती है कंपनी को। विनिर्माण से 11, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से 11% की, और हाई टेक से 8% की, और लाइफ साइंस या लाइफ साइंस हेल्थ इंश्योरेंस से 7% की, और उधर से 3% की। देखो कंपनी ने कितनी जगह से इनकम मिलती है या रेवेन्यू मिलता है। उसके बाद बहुत ही मतलब अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय से उत्तरी अमेरिका से 22% की, और यूरोप से 25% की, और ROW से 10% की, और भारत से 3% की इनकम होती है कंपनी को। देखो कहां कहां से इसको पैसा आता है, तभी इस कंपनी को देखो, कंपनी को हर जगह से पैसा रहा है, बाहरले देशों से भी, यहाँ से भी, सब जगह से पैसा रहा है कंपनी। जो क्लाइंट है कंपनी के पास, क्लाइंट भी बहुत, ICICI बैंक, SSBC बैंक, गोल्डमैन सर्च, USA आर्मी, USA नेवी, US बैंक। देखो कंपनी के क्लाइंट है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है और बहुत बड़े बड़े बैंक क्लाइंट है कंपनी के। और जिसपे पास कर्मचारियों की संख्या देखे 3,15,000 कर्मचारियों की संख्या है। उसके बाद देखो दोस्तों, ये तो यहां इसका बिजनेस हो गया। जो हम इसका मार्केट कैप्चर देखें कंपनी का, 6,98,410 करोड़ का मार्केट कैप्चर है, जो स्टॉक पे है 30.5, जिसका बुक वैल्यू है 190, जो ROC है
10.1%, जो ROE है 29%। जो ये डिविडेंड दे रही है 1.87 का, जो फेस वैल्यू इसकी 5, जो इसकी हम सेल एंड ग्रोथ देखें कंपनी का 10 साल में 14%, 5 साल में 12% और 3 साल में 14% से कंपनी ने सेल में ग्रोथ की है। जो हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें कंपनी का 10 साल में 10%, 5 साल में 9% और 3 साल में 13% से कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। और जो कंपनी का हम CGR देखें 10% से 18%, 5 साल में 28% और 3 साल में 34% से कंपनी का CGR बढ़ा है। और जो हम कंपनी के पास रिजर्व देखिए, पैसा देखिए, रिजर्व भी अच्छा बढ़ा रखा है कंपनी ने। 77,882 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। अच्छा पैसा है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और जो बोरिंग है, कर्जा मुक्त कंपनी है, मतलब मात्र 6,522 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है। जो कंपनी के देखिए कर्जा मुक्त कंपनी है, उसके जो प्रमोटर के पास प्रमोटर की होल्डिंग कम है, बिल्कुल ही 15.16 का प्रमोटर की होल्डिंग है। जो FL की होल्डिंग है 36.20, जो DL की होल्डिंग है 32.13, जो पब्लिक के पास होल्डिंग है 15.93 और जो ओदर्स की होल्डिंग है 0.35 और जिसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट ने भी होल्डिंग कर रखी है। दोस्तों हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखें, जून में जो इसने सेल हुई है कंपनी को 34,770 हुई है, वही सितंबर में 36,538 हुई है। जो नेट प्रॉफिट देखें हम कंपनी का 5,362 हुआ है, वही जो सितंबर में देखें 6,026 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट जो क्वार्टर रिजल्ट का तो अच्छा बढ़ रहा है कंपनी का। अच्छा हम साल का देखें, इसका दो हम सेल देखें, 2021 का 1 लाख था, वही 2022 का 1,21,641 हुआ है। और जो हम नेट प्रॉफिट देखें 2021 का 19,423 था, वही फिर 2022 का 22,146 हुआ है। देखो दोस्तों, जो साल का सेल है, नेट प्रॉफिट देखें यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ हुई है। जो सेल प्राइस चल रहा है मात्र 1655। जो 5 साल का इसका रिटर्न देखिए हम 230, जो 1 साल का देखें -5% 1 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। जिसने हाई किया 1900 के लगभग इस कंपनी ने हाई किया, जो लो किया 1300 के लगभग इस कंपनी ने लो किया, 1355 लो किया। जो दोस्तों अब ITD के बारे में जो न्यूज आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में ITD का एक समझौता हुआ है। जो वहां पर जो समझौता हुआ है दोस्तों, अभी समझौते पे मोहर लग गई ऑस्ट्रेलिया की। उस समझौते से IT सेक्टर को बहुत ही बेनिफिट होगा। ये समझौता 19 दिसंबर से लागू हो जाएगा, जिससे IT सेक्टर को हमारे देश के बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए IT का सेक्टर जैसे इन्फोक्स को तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट लग रहा है चांस होने के। दोस्तों वीडियो में कोई कमी हो तो थोड़ा कमेंट में बता देना। वीडियो और कोई तरीके से बनानी है तब भी कमेंट में बता देना। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद।